तो एक तो बहन जी अवधेश थी, उसने कल शरीर छोड़ दिया। उसने एक लड़की है तो थी वह, और उसके दाह संस्कार में राज्यपाल भी आया, मध्य प्रदेश का सीएम भी आया, सेंट्रल गवर्नमेंट का कृषि मंत्री, कौन है कृषि मंत्री, जनरल नॉलेज बच्चा ने बेरा होगा, भारत का कृषि मंत्री कौन है? हैं? हाँ भाई देखो, बता सही बताया, बाकी बच्चे शिवराज सिंह चौहान, वो भी आया। और अधिकारियों का तो कहना है कि नहीं तो गामा में कितनी है लुगाई बूढ़ियों के मर जा कोई आवा है बड़ंगो सिरे से, और थोड़े रहने लागे जब रिश्तेदार हैं वो संस्कार पे आने लगे, दोसर करें है एक वो संस्कार पाओ और फिर गोडा मोड़ना हो। तो इसका मतलब हुआ अकेली ने 200 सेंटर स्थापित कर दिए थे मध्य प्रदेश में, जिस और 300 कन्याएं उसने ज्ञान में चला दी। इतनी काबिल होगी वो, तो लड़की वह भी है, लड़की और भी है। और भी कितनी हैं, खासकर, और वो आई आम क्यों कर हैं, अब उसकी माँ पहले आया करती, किते भी आप प्रदर्शनी करा प्रोग्राम करा, हाँ तो सबसे पहले माता हमें, कारण कुछ भी हो से तो नहीं हो कि ये बूढ़ी ठेरी है, ये हांड होंगी, इन कोई ना के मैं खतरा, और ये देखा किते लाग जाड़ ना बहु तंग करें। लेकिन उनमें तय जब वो खुश दिखे हैं, परिवर्तन दिखा है उनमें, क्या तो पहले के तो लड़ी जा कर दी, उलाने दे जा कर दी, या तो जमाई बदल गई, खुश भी रहने लगी, या तो फिर उसने देख के उसकी बहू भी, उसकी चोरी भी, उसकी पोती भी वह भी आने लगी। आया पास फिर यू यज्ञ चला, जिन लड़कियां ने कोई देख के राजी नहीं था, पैदा होंगे दुआतड़ा बाजर था, हमारा चोरी क्यों होगी, वह भगवान नु कहे मेरा आन दो, वह इतनी कीमती होगी कि अब नवरात्र होंगे, इब कन्या के पाँव धो के पीऊंगी। क्यों? इसका मतलब जिन कन्या ने कोई देख के राजी नहीं था, वो कदे न कदे इतनी कीमती बन गई। लेकिन इसका रहस्य किसी ने पता कौन था, ये पता चला जो भगवान का नहीं होगी वह पूजनीय होगी, प्रशंसनीय तो होएगी, पूजनीय होगी जब कन्या का पूजन करें। नहीं तो क्या मतलब हुआ, एक तरफ देख के राजी नहीं, एक तरफ उनके पाँव दो, कंट्रोवर्सी बात नहीं हुई। तो यू काम ईव होने लग रहा है, दूर क्यों, ये आपकी बेंजरी कितनी कीमती होगी या क्यों होगी? क्योंकि जो बेचारे दुखी हैं उन सुखी करने का काम लागी, और भगवान ने ला दी। पहले तो इसी हजारों, तो आज छोटे बच्चा ने हम यू दिखाने के भी करा है कि एक लाइन यह है, इस तरफ जाओगे तो ये जो जा रहे हैं उनका रहना सहना जीवन देखो, वो कितनी खुश है। हर एक तरफ दूसरा तरीका जो आजकल है, अब थोड़े से हुए, एक टाइम आवा है 12-13 साल के ऊपर और 24-25 साल तक ये एक पीरियड है युवावस्था,
इसमें प्रकृति के खेल के अनुसार आकर्षण हो जा है, लड़के का लड़की की तरफ, लड़की का लड़के की तरफ। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण हुआ है, क्योंकि प्रकृति का खेल है यूं। चाहे पशु हो, पक्षी हो, उन सब में ऐसा होगा। कुत्ते, बिल्ली, गधा, घोड़ा, ये सब में होगा, तो मनुष्य में भी होगा। तो आड़त ही तो एनिमल है, पशु है, आदमी भी, और ये होगा। इसमें जो बह गया उसकी लाइफ पूरे ठहर जाएगी। आगे तरक्की की बात उसके दिमाग में को नहीं आओ, और इसने बुद्धि से समझ के यो तो क्रॉस करना है, इसमें गिर के मर जाना, ये तो पशुता है। तो ये भगवान ने बताया, ये मनुष्य का काम नहीं है। संख्या की वृद्धि करना ये एक प्रकृति का खेल है, पशु पक्षी सब। मनुष्य भी इस समय आ जाएगा तो वो भी पशु। तो भगवान ने बताया ये काम विकार, इसमें गिर जाना नरक का द्वार है। और आजकल तो जमाया हालत खतरनाक हो रही है। ऐसा कोई गांव नहीं जिसमें कोई लड़की लड़के ना भाग रहे हो। लेकिन हमने जो शेष हैं उन्हें सोचना चाहिए, उनकी लाइफ देखो, उसके बाद सुखी जीवन है दुखी है, या तो देखनी बने है। मान लिया एक गांव में तो 10 लड़की या लड़के भागे, 5-10 साल पास है, उनका जीवन कैसा है देखना तो बने है ना, रिजल्ट क्या आया। मेरे ख्याल में 100 मत है, 5 भी ठीक को जो सुखी हो। तो फिर उस तरफ क्यों देखना चाहिए। जब एक कुएं में पड़ रहा है, क्या तो खत्म होगा, उन मत एक आपस में मार दे हैं, चाहे राजा रघुवंशी हो, ऐसे और कोई नाम याद को गणे हो रहे हैं काम। उन मत एक मारेगा, जो सा घना बदमाश होगा दूसरे ने मार देगा। रिलीविन का ईसियाई माँ बापा का हाल हो गया। छोरा देखने जाएंगे, छोरी का तेरे, और माँ का एक बटे पसंद आ गया और तुरंत देखने तो मैं लेके बात जा कितना गदरपन हो गया, समाज की क्या हालत होगी। तो विचार करना बनता नहीं। माँ बाप भी कई से थे, दारू पी के सौदा कर देंगे, बूढ़े भी बच्चे सोचेंगे इसे सौदा में मैं क्यों फंसू, अपना ही फैसला ठीक कर लूं, अपना फैसला हूं खतरनाक हो गया। एक का चारा बचा है अगर सुख का रास्ता, भगवान ने कहे मेरी तरफ आ जाओ, शादी बर्बादी है। तो जिसने हिम्मत करी शुरू में दादिया ने, बड़ाई तो उनकी है, हम तो बाद वाले उन्हें देख के चाल से कहा, देखो इनने तो दुनिया में जय जयकार करवा दी। आज प्रकाशमणि दादी सारी दुनिया में छाई हुई है। आध्यात्मिक लाइन में जो भी हों, जिस लाइन में भी होंगे, प्रकाशमणि को नहीं भूल सकते, जानकी को नहीं भूल सकते, मम्मा को नहीं भूल सकते। मम्मा के कहें सरस्वती। अब एक सवाल पूछो बच्चा तो जनरल नॉलेज का, क्योंकि ये पढ़े हैं, हमने भी पढ़ के पढ़ाया है सारी उम्र। हर एक स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में
सरस्वती वंदना हो है, कोई भी फंक्शन होया सबसे पहला सरस्वती वंदना हो है ना। इसका मतलब हुआ विद्या की देवी मानी। लेकिन किसी न्यू सोची अब यह सरस्वती कह पढ़ रही थी, या जो सारे चाहे कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, स्कूल हो, हर फंक्शन में सबसे पहला इसकी मूर्ति की आरती करी जाएगी। या क्यों कर बनी, कितनी पढ़ी, किसने पढ़ाई जो इतनी पूजा के योग्य बन गई। तो आप में से कोई बताओगा वे सरस्वती कैसे बनी, कितनी पढ़ रही थी, कड़े पढ़ रही थी। या कोई कितना पढ़ लो सब धोख मारेंगे उसका आगे, कितना सम्मान है। तो वह या पढ़ाई पढ़ रही थी। शिव जी ने पढ़ाई थी, ब्रह्मा की बेटी, शिव और ब्रह्मा की ईव यू राज खोला। तो यह पढ़ाई आप पढ़ोगे आप भी सरस्वती बन जाओगे, कोई एक थोड़ी थी। तो ये यह लाइन है सम्मान की, सुख की, अपने लिए भी और खातिर भी। और इस तो और लाइन सारी बिगड़ गई। माँ बाप भी बिगड़े पड़े हैं, वो भी सही को नहीं ढूंढ सकते। और छोटे नादान बच्चे हैं वो तो ढूंढेंगे, वो तो गदाड़े 2.5 दिन वाली बात है। पाछर घर तो थोड़े है पीछे टूम ठेकरी लेके बाज के वो खत्म होंगे जब फिर। लड़कियां के लिए तो बहुत खतरनाक है। कई लड़के जो प्रेमी को आओ थे लेके वो कोठे पे बेचा हुआ, क्या हाल हुआ, परिणाम क्या आया। इसलिए बच्चा ना हम न्यू कमाएंगे, आए स्वागत योग्य है, अपनी मर्जी से आए, इसका मतलब इस लाइन को अपना सके। तो इसकी पूरी डिटेल 7 लेसन है इसके। तो यहां हम हर संडे ने एक लेसन दे दा, कितने नया भी कोई में करना को नहीं। तो अब मैं एक कुछ उदाहरण दिखाना चाहूंगा।